पता कंफ्यूज तो नहीं होगा। कहाँ तक कर लिया था लास्ट क्लास में? अभी हाफ एंगल वाले थोड़े सारे हो गए थे में। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। थ्री एंगल्स वाले कौन से? जैसे साइन 3a, कॉस 3a, ठीक है, इनके फॉर्म लिखा है। तो फर्स्ट लिखेंगे साइन 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin 2a। सेकेंड cos 3a is equal to 4 cos 2a minus 3 cos a। tan 3a का फॉर्म होता है 3 tan a माइनस tan cube a अपॉन 1 माइनस ये तीनों नोट कीजिए, प्रूफ देखते हैं अभी। क्या हो रहा है? ज्वाइन नहीं हो रहा है, हो पा रहा है क्या? मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में। सर 3 बजे वाले से हो रहा है, 6 बजे वाले से। हाँ 3 बजे वाले से हो रही है ना। एक स्टूडेंट क्या लिख रहे हैं? The host has another meeting in progress आ रहा है। सर ग्रुप में 6 बजे वाली लिंक भेज। क्या बोल रहे हैं? सर 3 बजे की जगह सर ने 6 बजे वाली लिंक भेज दी है फिर से। अच्छा, ये जो अभी अभी ज्वाइन किया आप लोगों ने वो 3 बजे वाली है ना? यस सर ने ग्रुप में रिपीट करके वो 6 बजे वाली भेज दी है। ओके, वेट कीजिए फिर 3 बजे वाली वापस भेजते हैं ना। जी सर। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? sin 3a है ना, ठीक है। sin 3 एंगल को लिख सकते हैं क्या? 2a प्लस a, है ना? यस सर। ये को लिखा जाता है 2a प्लस a। अब यहाँ पे लगा सकते हैं क्या फॉर्मूला? sin a प्लस b का। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a प्लस cos sin b, है ना, ठीक है। फिर sin 2a को लिख दिया गया 2 sin a cos a। देखो हम निकालना चाह रहे हैं फॉर्मूला किसके टर्म्स में? साइन के टर्म्स में। तो cos 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में बताओ। 1 - 2 sin स्क्वायर। हाँ cos 2a का फॉर्मूला होता है साइन के टर्म्स में 1 -
2 sin स्क्वायर, तो ये आ गया देखो कितना 2 sin a cos स्क्वायर है प्लस sin a को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा sin a माइनस 2 sin क्या क्यूब। अब सर सेकंड वाला स्टेप रिपीट कर दीजिए। ये वाला नो सर थर्ड वाला इसके बगल। sin 2a का फॉर्मूला लगाया sin 2a प्लस 2 sin a cos a, और ये पहले से cos लिखा cos 2a का फॉर्मूला sin के टर्म्स लगाया, sin के टर्म्स पे रिजल्ट लेके आना है अपने को, तो cos 2a का फॉर्मूला sin के टर्म्स लगाया यहाँ पे 1 माइनस कितना 2 sin स्क्वायर, ठीक है। फिर sin a को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये cos into cos a cos स्क्वायर है अंदर, cos स्क्वायर को भी लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ sin, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर। साइन स्क्वायर अब 2 sin a भी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2 sin a माइनस से क्या 2 sin, 2 sin क्यूब है। क्यूब है और ये रहा प्लस का sin a माइनस 2 sin क्यूब, तो दिख रहा होगा 2 sin a प्लस sin a, 2 sin a sin प्लस sin a क्या हो जाएगा 3 sin a, और माइनस 2 sin क्यूब है और ये माइनस का 2 sin क्यूब माइनस 4 sin क्यूब है, तो ये है sin 3a का फॉर्मूला करते हैं यहाँ पे प्रूफ करता है। जल्दी से इसको नोट कर लो और cos 3 खुद से निकालने का प्रयास करो, ये बताएंगे वो भी cos 3 का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये सो नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, सेकेंड हम डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला cos 3, नोट कर लिया जरा वाला। यस सर। सेकंड प्रूफ देख लीजिए cos 3a का, cos 3a को क्या लिख सकते हैं वही 2a प्लस 3a को लिख दिया 2a प्लस a, अब यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला किसका cos a प्लस b का, cos a प्लस b का फॉर्मूला बताइए cos cos a cos b minus cos a cos b minus sin a sin cos a प्लस b का फॉर्मूला है क्या cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहाँ पे cos 3 का फॉर्मूला है ना इन टर्म्स ऑफ किसके निकाले जा रहे हैं cos के टर्म्स, तो cos के टर्म्स में निकाले जा रहे हैं 2 cos स्क्वायर है minus 2 cos स्क्वायर है -1। अच्छा यहाँ पे ऐड कर लेना इस तरफ से, कभी कभी क्या है ना, अच्छा इसमें से sin a कॉमन ले लो, तो sin a कॉमन लोगे तो कितना दिखेगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर 4 sin स्क्वायर, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या है ये चीज दिखेगी आपका 3 माइनस 4 sin स्क्वायर, तो ये हिंट देगा कि sin 3a बनाने का, कैसे sin 3 बनाएंगे sin a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर से कितना दिख रहा है 3 है यहाँ पे 4 है ना? और sin स्क्वायर दिख रहा है तो 3 माइनस 4 sin स्क्वायर भी आपको हिंट देगा sin 3a का, ठीक है। इसलिए अच्छा अब यहाँ पे cos का वे का अपना किसका टर्म्स लगाएंगे cos के टर्म्स में, बताओ क्या होता है
2 cos square minus minus 1. टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का क्या 1 1. ये का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इनटू ये cos ए sin 2a और इनटू क्या sin a तो ये कितना आ गया देखिए 2 cos क्यूब a माइनस का क्या cos a sin a इनटू sin a sin a इनटू sin a sin square Sin square. 2 cos क्यूब a माइनस cos a अब इस sin स्क्वायर को क्या लिख दे 1 minus cos square 1 minus cos square 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a और ये प्लस का क्या 2 cos क्यूब a तो कुछ दिखा है 2 cos क्यूब a 2 cos क्यूब a 4 cos cos cube. 4 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a minus 3 cos ये डिराइव करके हमने किसका फॉर्मूला cos a जैसे इसको और कैसे लिख सकते हैं cos से कॉमन ले लेंगे तो 4 cos square है minus 3 तो ये ध्यान रखेंगे sin 3 और क्या cos 3 के फॉर्मूले में sin 3 के फॉर्मूले में क्या आता है 3 sin a minus 4 sin a और cos 3 के फॉर्मूले में क्या आता है 4 cos a minus 3 cos a tan 3 का अगर डिराइव करना कर सकते हो ये लाइन तो यहाँ तो इस तरीके से आप क्या है tan 3 डिराइव कर सकते हैं कर लो tan 3 जल्दी से हो जाए तो tan 3 ये पे कर लेते 3a को क्या लिख लिया 2a plus 2. अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला है वो लगेगा tan a plus b का तो tan a plus b का क्या होगा 10 a plus 10 v 10a upon plus 1 10 v upon 1 minus 10 a 10. 10 a 10 हाँ अब वापस आप किसका फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे tan 2a का tan 2a का फॉर्मूला याद आ रहा है बताओ 2 tan a upon 1 minus 10. हाँ tan 2a is 2 tan a upon 1 1 minus 10 square tan स्क्वायर और ये रहा प्लस का tan 2 tan a upon 1 minus tan स्क्वायर into tan बस एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर आएगा एलसीएम 1 minus tan स्क्वायर नीचे भी 1 minus tan स्क्वायर वो एलसीएम कट जाएगा है ना न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा 2 tan a प्लस tan a into 1 minus tan स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो 1 minus tan स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 2 tan a into tan x 2 tan स्क्वायर सही है अब देखो 2 tan a और ये प्लस का tan है 2 tan a और ये प्लस का tan है 3 10 3 tan a. और ये tan 3 tan tan इससे तो मल्टीप्लाई होगा minus 10 cube है
और अपॉन 1 माइनस 3 tan square ये तीन फॉर्मूले याद रखेंगे 3a वाले है ना। कौन कौन sin 3a cos 3 और sin 3 में क्या 3 sin a minus 4 sin q cos 3 4 cos q minus 3 cos a 3 4 4 3 है ना। cos 3a में 4 cos q minus 3 cos रहता है। tan 3 में 3 tan a minus tan q upon 1 minus 3 tan a। इसको याद रखने का है। अब क्वेश्चन करते हैं पहले। नोट हो गया है? तो ये हिंट देगा Yes, sir. cos के पावर 3 अगर cos आ रहा है, sin है sin के पावर 3 है तो और 3 4 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं तो लग सकता है वो फॉर्म है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए प्रूव दैट के फॉर्म लिख पा रहे हैं। First 8 cos cube 20 degree minus 6 cos 20। अभी हम प्रूव दैट लिख लेंगे, पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। वन आ रहा है सर पहले वाला। पहले का आ जाएगा 1 पहले का आ जाएगा क्या सेकंड का रूट दूसरे का √3 रूट 3 पहले का आ गया यहाँ पे 1 और सेकंड का आ गया क्या √3। ठीक है सही है। चल तो देख लेते हैं कैसे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन ले लिया इन दोनों में 2 तो 4 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 तो वही दिखने लगा। यहाँ पे cos के पावर 3 है cos है तो 4 3 होना चाहिए तो आ गया ना 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 cos क्यूब 20 माइनस 3 cos 20। अब बताइए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3 3 cos 3 थीटा। तो ये हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री 3 into 20 60 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो आंसर कितना आ जाएगा। सेकंड देखो इसी तरीके से सेकंड में भी 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 3 sin 20 डिग्री माइनस तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा इज sin 3 थीटा sin 3 थीटा sin 60 डिग्री रूट 3/2 आंसर कितना आ जाएगा √3 ये 2 कट जाएगा। ठीक है यहाँ पे
नोट के फॉर्म में मतलब रिजल्ट ही है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, है ना? क्या चलो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको अब एज अ रिजल्ट याद रखना है, एज अ क्या याद रखना है इसको, रिजल्ट। ठीक है, पहला फर्स्ट साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये क्या होता है? ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। अभी प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन इसको जो 3 हम लिख रहे हैं इसको एज अ रिजल्ट याद रखना है। सेकेंड cos थीटा cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। थर्ड क्या है? इन दोनों को डिवाइड कर दो 1/2, तो क्या मिलेगा रिजल्ट? tan थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा tan 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड डिवाइड करेंगे तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा इज tan 3 थीटा। इन तीनों को हमें एज अ रिजल्ट याद रखना है। प्रूफ देख लेते हैं तीनों का। देखो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। अच्छा यहाँ पे बताओ, आपने पढ़ा है ये लिखा हुआ स्टेप है साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी, तो क्या रहेगा? Sin square A minus sin square साइन B. स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हाँ, sin a plus b into sin a minus b is sin square a minus sin square b. b। तो इन दोनों में लग जाएगा फॉर्मूला ये वाला, ये एज इट इज रहा sin थीटा और sin a minus b sin a plus b sin square a का काम कर रहा है यहाँ पे 60 डिग्री माइनस sin square b का काम कौन कर रहा है? थीटा। ये sin थीटा sin 60 कितना होता है? √3 बाई, √3/2 √3/2 लेकिन उसका क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर, तो 3/4 √3/2 का स्क्वायर 3/4 आ जाएगा। ठीक है ना? तो sin थीटा 4 एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे क्या रहेगा? 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये देखो ऐसा लिखा था, sin थीटा कॉमन लेके लिखा था 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा हुआ है? sin क्यूब थीटा लिखा हुआ है। और अगर नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है, sin थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा अपॉन 4, तो ये आ गया ना क्या? 1/4 sin 3 थीटा। इसको नोट करके आप सेकंड वाला क्वेश्चन प्रूफ करके देखो अभी आ रहा है क्या?
सर हो गया। सेकंड वाला प्रूफ कीजिए, हो गया। यस। तो सेकंड वाले का प्रूफ कर ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, नोट कर लिया होगा सेकंड प्रूफ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या खोल लगेगा, cos a plus b into cos a minus b is, cos square a minus sin square b. हाँ, cos square a minus sin square b, है ना। cos a plus b into cos a minus b is cos square a माइनस का क्या, sin square b, सही याद है। फिर आ cos थीटा into cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4. 1/2, ठीक है। और देखो वैसा नहीं बन रहा है यहाँ पे, 4 3 का कॉम्बिनेशन, 3 4 नंबर नहीं आ रहा। अब यहाँ दिक्कत ये भी है कि अंदर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया, 1 minus cos square theta. 1 minus cos square. हाँ, ये हो गया 1/4 और ये माइनस का 1 और ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस का cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा इंटू ये कितना क्या, माइनस का क्या 3/4 प्लस का क्या cos स्क्वायर, 1/4 माइनस माइनस का 3/4, एलसीएम ले लो, 4 4 एलसीएम आ गया -3 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। इसको ASQ माइनस BSQ से करना, देखिए 1/4 बाहर निकाल लिया, इस cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज, cos 3. हाँ, थर्ड वाले का जो प्रूफ है ना, थर्ड वाला रिजल्ट तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि 1/2 करने पे थर्ड वाला मिल जाएगा। और अगर किसी को लगता है कि नहीं हम यहाँ से ही हमें ये चीज डिराइव करनी हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए साइन कॉस में बदल लेंगे। tan में भी कर सकते हो, tan में भी रख के tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ इसमें और इसमें लगाओ तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला, और फिर दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, देखिए आ रहा है क्या, पर क्या बोला थर्ड वाले में tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a, tan a minus tan b upon 1 plus tan a. हाँ ये tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b upon 1 plus tan b, अब लगाएंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये लगा दिया tan a प्लस बी का फॉर्मूला। अब देखो tan 60 कितना होता है, √3. √3, tan 60 √3,
ठीक है, अब आगे tan थीटा। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, देखो a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, a माइनस बी इंटू क्या, a प्लस बी। तो बताओ a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, माइनस बी। हाँ, और डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सही लिखा, देखिए सही है। Yes, sir. tan थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है ये, tan 3 का। tan 3 थीटा का है। तो यहाँ से नोट करो, इस पे आज बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, देखो क्या है। डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 9 कितना है, 3 बाय 20 degree. 4 नहीं, पाई बाय 9 मतलब हो गया कितना, 180 बाय 9 20 डिग्री। तो पाई बाय 9 20 है, तो 20 into 2 तो 3/4 40 degree. 3/4 नहीं आएगा। पाई बाय 9 20 into 3 60 degree. और ये 80 degree. 80 डिग्री लिखा है, ऐसा लिखा है। अब बताओ इसको किसकी वैल्यू पता है आपको, 60 sin 60 की पता है, √3/2. sin 60 पता है कितना, √3/2। अब कौन सा टर्म बच गया, sin 20 बच गया, sin 40 बच गया। ध्यान से देखो, ये वाली जो चीज है वो अभी जो लिखा है रिजल्ट, उस पे सेट हो रहा है क्या। अगर इस 20 को थीटा बोल दो मैं, तो 40 60 माइनस 20 यस सर, हो रहा है सर। 3/16 आएगा। 6 सही है। इसमें सकते हैं 60 माइनस 20 और इसमें सकते हैं क्या 60 plus 20. प्लस 20। तो देखो √3/2 ये sin 20, इस 40 को लिखा हमने क्या
60 माइनस क्या 20 और इस 80 को क्या लिख दिया 60 60 plus 20. हाँ रूट 3/2 इंटू तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज Sin square 60 minus sin square 20. Sin इज नहीं उतना रिजल्ट बोला था नहीं याद रखने के लिए इसको 1/4 sin 3 theta. 1/4 sin 3 थीटा यस अरे कौन सा रिजल्ट यूज कर लिया sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा इज 1/4 sin 3 थीटा सही है देखो प्रूफ किया ना अभी Yes, sir. तो ये आ गया √3/8 sin 60 है ये sin 60 is √3/2 तो आंसर इज 3/16. ये कौन लेते हैं कहां से Things देखते हैं ये क्वेश्चन और करेंगे ठीक है जी इसको नोट कर लीजिए Yes, sir. एक मिनट सर 1 minute. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए नोट. नोट कर लीजिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं Yes sir. क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ना इसके रिफाइन करेंगे अच्छा होमवर्क में आप सेक्शन सी पूरा हो जाएगा ना सेक्शन सी कंप्लीट जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन रहे हैं वो आप होमवर्क में आ जाएंगे फाइंड करेंगे इसका आंसर तो डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर कितना डिग्री लिखा है? 80 डिग्री देखो क्या लिखा हुआ है cos 20 इधर वाले में सेट हो रहा है ना फॉर्मूला वो
ये 10 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप 60 माइनस 10, और इसको क्या लिख सकते 60 minus 10, 60 plus 10. हैं? हाँ साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इज 1 by 4 of cos 3 theta. चलो पूरा सजा कर दिखाएं आपको। साइन 10 नहीं नहीं सर रहने दीजिए। सर 60 माइनस क्या लिखा है सर? 10, इसको छोड़ दीजिए अभी, आगे दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है। क्या है साइन 10 पहले लिख दिया है, 70 को लिखा 60 प्लस 10, इस 50 को लिखा 60 माइनस 10। यहाँ तक क्लियर है? बताइए। यस सर। हाँ तो cos 20 प्लस 8, इसमें क्या आएगा पूरा? 1/8। 1/2 sin 1/4 sin 3 थीटा। Sin 3 theta. हाँ थीटा इज 10 डिग्री, राइट, और अपॉन ये 2 हो गया। ये साइन कितना लिखा हुआ है? 30 डिग्री। 1/2। साइन 30 इज 1/2। 2. तो cos 20 प्लस sin 30 1/2। तो ये आ गया, ये 1 हो गया ना, 1 प्लस cos 20। बताइए कितना आंसर है इसका? ये आ गया 2 cot square 80 आ रहा है। cos पर 80 नहीं तो नंबर आएगा, एक नंबर नंबर आएगा, नंबर देखो 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इज, किसको याद है? 1 प्लस 2 cos square theta/2। 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ऐसे थोड़े याद रहेंगे तभी जाके ट्रिग्नोमेट्री में आगे सॉल्व कर पाएंगे आप। 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो ये 20 है, तो 20/2 कितना हो जाएगा? 10। अब बताओ आंसर कितना है? सर यहीं तक, इसके बाद नहीं आ रहा। 2। इसका कुछ करना सर ही 2 आया है सर, 2 आया है। इसका कुछ करना ही है ना। sin 80 इज cos 10 या cos 10 इज sin 80, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। sin का कॉम्प्लीमेंट cos आ जाता है। बताओ। थोड़ी सी सर गलती हो गई थी। ओके cos 10 इज sin 80 है ना, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? भाई इस 10 को मैं लिख सकता हूँ ना 90 माइनस क्या, 90 माइनस 80। तो बताओ cos 90 माइनस थीटा इज, cos 90 माइनस थीटा इज क्या, sin। आंसर कितना आ जाएगा? 2। ऐसा। चलो इसके बाद जो है ना, नोट कर लिया, कर लीजिए। यस सर। ओके ठीक। यस। इसके बाद जो है हम निकालने जा रहे हैं किसके, साइन 18 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं साइन 18 डिग्री। ठीक है,
साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। 4 साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं क्या? cos 72 18 Cos डिग्री 72 है ना, रेडियन में कितना लिखा हुआ है? पाई बाय 10। 18 मतलब कितना हो गया रेडियन में? अरे 18 को लिख सकते हैं ना कितना? 5 yes sir 10। अच्छा साइन 18 मतलब कॉस कितना डिग्री? 72 72। 72 हाँ साइन थीटा को कह सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 18 करेंगे कितना आएगा? 72। ऐसा ये होती है किसके लिए? साइन 18। यहीं पर लिखेंगे cos 36 की। cos 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1 बाय क्या? 4 √5 प्लस 1 बाय 4। उसकी सकते हैं cos 5 बाय 10। अच्छा cos 36 इज साइन साइन 90 माइनस 36। अरे 54 90 में से 36 हटाओ ना, कितना है? 54 डिग्री 54। तो cos 36 बोलो या sin 54 बोलो, ठीक है? ऐसा yes sir समझ में आ रहा है? सर cos 5/10 तो 18 होगा ना? 5/5 कहाँ पाई बाय 10 लिखा है बताइए? कहाँ पाई बाय 10 बता दे? ऊपर लिखा है नीचे नहीं लिखा। पाई बाय 10 यहाँ लिखा है, यहाँ तो क्या लिखा है बताइए? 2 पाई बाय 10 लिखा है। सही है बताइए? Yes, बिल्कुल sir. सही है सर, आप तो कभी गलत वैसे भी नहीं होते। हाँ तो यही हर एक विद्यार्थी को बोलते रहना है बीच बीच में। अब देखो साइन 18 और cos 8, अब जब हम डिराइव करने जा रहे हैं कि कैसे प्रूफ, देखो कंफ्यूजन होता है किसमें माइनस किसमें प्लस। उसके लिए तो एक तो ये है कि बताया भी था कि अगर थीटा 0 से 45 के बीच में है तो कौन बड़ा होगा? कॉस बड़ा होगा, है ना? cos और दूसरा चीज ये है कि साइन 18 ये है और ये लिखा हुआ है साइन, ये है साइन 54 की वैल्यू और ये साइन 18 की वैल्यू। तो जब 0 से हम 90 में 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? साइन 0 0 बढ़ती है। बढ़ती है। हाँ इंक्रीज होता है ना। साइन 0 इज 0 एंड साइन 90 इज 1। 1 साइन क्या की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। एंगल बढ़ाने पे वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो 18 डिग्री और 54 डिग्री में कौन सा एंगल बढ़ा है? 54 तो साइन 54 की वैल्यू साइन 18 से ज्यादा होगी। तो कंफ्यूजन दूर हुआ, किसमें माइनस आएगा किसमें प्लस आएगा? साइन 54 वैल्यू ज्यादा होगी मतलब इसमें प्लस होगा और साइन 18 वाले में क्या होगा? माइनस होगा। माइनस ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना? माइनस प्लस अगर आप भूल जाते हैं तो। अब देखो प्रूफ, लेट थीटा बराबर क्या है? 18 डिग्री, है ना? 18 डिग्री का हमने क्या मान लिया है यहाँ पे? थीटा मान लिया, ठीक है? तो 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिसमें हमको वैल्यू पता है? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 into 5 कितना हो जाएगा? 90 9 5 थीटा को लिख दिया क्या? 2 थीटा प्लस का क्या? 3 थीटा लिख सकते हैं? yes yes sir तो बताओ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नाइनटी माइनस 3 थीटा।
देखो क्या माना है 18 डिग्री को, तो एक तरह से हमें साइन 18 की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक तरह से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, राइट। साइन 18 मतलब साइन थीटा, क्योंकि 18 को थीटा बोला है ना, तो दोनों तरफ हमने साइन अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया? दोनों तरफ क्या लगा दिया? साइन। साइन अप्लाई। साइन साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos 2 cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos 3 theta cos। अच्छा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला पड़ा है क्या? 4 cos 2 थीटा 3 sin माइनस 3 cos थीटा। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? cos थीटा cos cos थीटा कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा? 4 cos पर थीटा माइनस। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि थीटा जो है वो क्या है 18 डिग्री है, मतलब cos की तो जीरो नहीं हो सकती। x स्क्वायर इक्वल टू x लिखा है, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो एक रूट कट जाएगा, x बराबर 0 है ना। और अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तब आप कैंसिल करके डायरेक्ट x इक्वल टू 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भी ऐसा एक सिचुएशन आ रही है, cos को कैंसिल कर सकते हैं क्या? प्रोडक्ट में है तो, एडिशंस में है, डिफरेंस में है, तब तो ऑलवेज कट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में ध्यान रखना पड़ता है कि cos थीटा की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर रही है क्या इस इक्वेशन को? अगर आप कर रही है तो वो वाली कैंसिल करेंगे तो वो वाली रूट गायब हो जाएगा, कट जाएगा आंसर से। तो cos थीटा के लिए 0, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से बता दीजिए। cos यही बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, cos थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि थीटा कितना है? 18 डिग्री 18 डिग्री है ना। तो यहाँ पर हम cos थीटा को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अगर सोचो ये हमने बताया है ऐसा कैलकुलेशन की x स्क्वायर इक्वल टू x, तो अगर कैंसिल करते हैं तो लिखना पड़ता है क्या? x इक्वल टू क्या? 0 है ना। और कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर क्या? 1। तो इस इक्वेशन के x बराबर 1 नहीं आएंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएंगे? 0 क्या? अरे आएंगे ना, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आएंगे? क्या आएंगे? 0 कॉमा है ना। लेकिन अगर कह दिया कि यहाँ पे कि x इज नॉट इक्वल टू 0, इस जहाँ ऐसे लिख के बोल दिया x इज नॉट इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट कट करके डायरेक्ट x इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे आंसर में? सिर्फ 1। वही सिचुएशन यहाँ पे है कि cos थीटा इधर भी प्रोडक्ट में है, तो cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा अगर 0 होगा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0। तो अगर cos थीटा 0 होगा तब तो हम cos थीटा कैंसिल कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा cos थीटा इक्वल टू 0, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो कट कर दिया तो लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर cos थीटा 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकती, तो कट कर दीजिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा इस पर। 2 sin थीटा बराबर क्या आ गया? यहाँ से 4 cos पर थीटा माइनस 3। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इस स्टेप तक देख लो। पहले 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो उसको थीटा मान लिया। 18 के मल्टीपल में किसकी वैल्यू हमें पता है? 90 की, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 थीटा को लिखा 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 3 थीटा को इधर भेजा। साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, मतलब साइन थीटा की निकालनी है, तो दोनों तरफ हमने साइन अप्लाई कर दिया। साइन 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos 3 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 3 थीटा कॉमन लगा लिया, cos कॉमन आ गया, cos से cos कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया। निकालना किसके वैल्यू हमें? साइन cos sin 18 थीटा कैस कहां से आ गया? cos क्यूब थीटा कहां से आ गया? कहां पे cos क्यूब थीटा लिखा है बताइए? कहां लिखा है cos क्यूब थीटा? ये आ गया। अब बताओ साइन थीटा क्या निकालनी है, तो साइन थीटा में ये वाला टर्म तक भी है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर दो? साइन में कैसे?
कैसे cos स्क्वायर थीटा को sin में कन्वर्ट करेंगे? 1 minus sin square theta लगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो लिख दिया, जो बोल रहे हो वो हमने लिख दिया। तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या आगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो अभी 4 sin स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ रहा है और ये देखो प्लस का 2 sin थीटा और इधर कांस्टेंट कितना बचा था? -3 कितना कांस्टेंट बचा? माइनस का 1 नहीं प्लस 1 है, इधर प्लस 1 है उसको इधर लेके आएंगे तो -1। अरे ये स्टेप समझ में आया क्या? 4 sin स्क्वायर थीटा को इधर लेके आया, 2 sin थीटा, 4 - 3 + 1 को इधर लेके आएगा तो -1। सही है यहाँ तक देखो? Yes, sir. इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन sin थीटा। क्या है sin थीटा में? ये Quadratic. क्वाड्रेटिक है, तो sin थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैसे ही -b + माइनस रूट क्वाड्रेटिक फार्मूला b square minus 4ac upon 2 अपॉन 2a। sin थीटा में क्वाड्रेटिक था तो sin थीटा बराबर x। ये कितना हो गया? 6 4 + 16 20 20 मतलब 2√20 मतलब 2√5 अपॉन 8। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? -1 + -√5। अरे क्लियर है यहाँ तक? yes तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, क्या आप भी देख रहे होंगे कि sin थीटा की 2 वैल्यू आ रही है, क्या क्या? -1 + √5/4 और माइनस साइन लेंगे तो -1 - √5/4। कौन सा रिजेक्ट होगा? ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हाँ, ये कैसा Yes, नंबर है? ये नेगेटिव नंबर है और थीटा 18 डिग्री है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 18 की वैल्यू मतलब साइन थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी? positive पॉजिटिव। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू है, देखिए आपके क्या कौन सी है? पॉजिटिव वैल्यू। so therefore थीटा की जगह साइन 18 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव में क्या है? √5 - 1/4। तो यही अपना क्या है? वैल्यू है। अब साइन 18 पता है तो cos 36 कैसे निकालेंगे? बहुत ही सरल। cos 36 के लिए इतना नहीं करना पड़ेगा। कैसे? कौन सा साइन है cos है? पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, साथ में ज्यादा नोट किए जाते हैं। तो पूरा होमवर्क रहेगा सेक्शन सी वाला। हो गया यहाँ तक? तो yes यस। ठीक, सेकंड देख लेते हैं cos 36 की वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों यूज में आएंगे है ना। आगे cos sin 18 आ गया तो आप cos 18 भी निकाल सकते हो। cos 18 is √1 - sin square 18। ठीक है, तो ज्यादातर यूज कौन सा आएगा? sin 18 और cos 36। अब देखो cos
थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा के टर्म्स में, मतलब हाफ एंगल वाला फॉर्मूला बताओ क्या लगाएंगे। cos थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ऐसा। देखो Yes, sir. cos theta is 1 minus 2 sin square theta by 2. theta by 2। 36 से यहाँ पे क्या गया 18। अब sin 18 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है निकालना है sin 18 की वैल्यू तो 5 minus 5 minus 1 4 तो ये हो जाएगा √5 minus 1 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। एट एलसीएम आ जाएगा 8 माइनस आ जाएगा क्या √5 minus 1 का 4 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए तो 8 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये समझना है। √5 का होल स्क्वायर 5 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab ये देखो कितना है 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 8 माइनस 6 2 और ये प्लस का क्या 2 ऊपर से कॉमन निकाल के 8 कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा cos 36 is cos 36 is 5 plus 1 by 1 by 4 yes okay जो दो और निकालते हैं वो यूज में नहीं आएंगे उसमें कौन से cos 18 और sin 36 sin 18 निकालना है cos 18 जो आता है वो आता है √10 प्लस 10 plus 4 5 by 4 ये भी ऐड करेंगे cos 18 is √10 plus 2√5 by 4 और sin 36 cos 36 निकालना है यहाँ पे यहीं से आप sin 36 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये बेस है ये हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर निकाल लीजिए समझ रहे हो तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो आएगा कितना 10 माइनस h is 4 यहाँ पर भी ये p by h लिखा हुआ है बेस निकालो तो ये निकल जाएगा बेस। अरे समझ रहे हो क्या भाई yes sir. yes yes sir Yes, sir. यहाँ तक नोट कर लीजिए और इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम कुछ अगली क्लास में करेंगे तो होमवर्क एक तरह से आप सेक्शन सी पूरा ट्राई कर लेना अपने ओर से कुछ क्वेश्चन और हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है तो सेक्शन सी कंप्लीट रहेगा पूरा इस तरह से होमवर्क रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसके और नेक्स्ट क्लास हम सेक्शन डी वाला स्टार्ट करेंगे पार्ट हो गया
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है